अजान पाकिस्तान और एहसन खान जुगन काजिम आपको वेलकम बैक करते हैं। एहसन नमाज पढ़ रहे हैं तो हमने सोचा कि हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेके बढ़ते हैं। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड हाजरा हैं जिनकी पर्सनली मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। टेक्निकली मुझसे छोटी है, जूनियर है, लेकिन सीनियर से कई गुना बेहतर काम कर रही हो। Thank you और so बहुत much. अच्छा काम कर Thank रही you. हो and I'm That so means proud so of much you. to me. Thank you so much. That means so और much. जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस है उसे भी ज़्यादा अगर पॉसिबल है प्यारा और मीठा इंसान। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है ना व्यूअर्स, हम ज़िंदगी में कितने भी कामयाब हो जाएं, अगर हमारे अंदर आजिज़ी नहीं है, अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, अगर हम लोगों को स्पेस नहीं देते हैं, तो फिर इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ. और यही चीज़ हम अपनी कहानियों के थ्रू अपने प्यारे प्यारे छोने छोने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे किड्स का सेगमेंट है जिसमें हम बच्चों को हर रोज़ एक कहानी सुनाते हैं। ये सेगमेंट आप तक पहुंचाया गया है बाय कोलगेट, उनका शुक्रिया हमें स्पॉन्सर करने का। और सबसे पहले अपने प्यारे प्यारे बच्चों से मिलते हैं। नूरैन फातिमा हमारे साथ हैं, आफिया हमारे साथ हैं, अफीफ़ा हमारे साथ है, महाबीर हमारे साथ हैं और रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आया ना स्कूल याद, आया ना स्कूल याद। सबसे पहले कहानी और फिर कहानी के बाद जो भी मेरे बच्चे गपशप करना चाहेंगे, कोई चीज़ सुनाना चाहेंगे वो भी होगा। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कहानी से आपने सीखा क्या, ये आपने आज हमारे साथ शेयर करना है। ठीक है बच्चों, रेडी? रेडी? ओके। सबसे पहले ये कहानी एक छोटे से लड़के की है जिसका नाम है अबीर, जो बहुत ही शरारती था मगर अपने अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे डराने के लिए आए थे, कोशिश कर रहा था लेकिन डरा दूं, आप जब बिल्कुल चल नहीं रहे थे तो स्टेज पे ऐसे ऐसे महसूस हो रहा पूरा स्टेज हिल था। और रहा आप था। एक बात भूल जाते हैं कि जहाँ भी एहसन खान आते हैं ना सबकी नजरें उन पे टिक जाती जाती हैं। तो बच्चों की भी अच्छा, नजरें टिक बच्चे गई और हमारे बड़े वाले बच्चों की भी नजरें टिक या गई। सही कह रही हूँ ना? इलाही। एहसन खान के लिए बहुत सी या तालियां। अल्लाह। मुझे बहुत लगा ही खामोशी प्यारा, से आओ। बहुत ही मीठा, बहुत ही सपोर्टिव मेरा बडी भी। एंड देन ऑफ कोर्स देखो एहसन, एक 20 साल का एक कनेक्शन है। मीठा इंसान, इंसान मीठे होने चाहिए, कौड़े नहीं होने चाहिए। आप लोग नहीं पंजाबियों की जबान समझेंगे, नहीं समझेंगे। प्लीज ये लफ्ज दोबारा मत बोलना। मीठा मैं प्यारा आपके हाथ इंसान। जोड़ता हूँ ये लफ्ज। आप बस आप मैं हमारे लिए मेरी कोई बात नहीं समझता। प्लीज ये वही आपकी बात है जबान, जैसे आपकी यामीना जबान नहीं, आपकी जबान अच्छा, मीठी हाँ, है। हाँ। आप प्यारी बात करते हैं, अच्छी बात करते जुगल, मैं हैं जानता हूँ आपकी और intention। ओवर रिसर्च करके बात बताते हैं। आधे से ज्यादा मैं कोई बात कर रहा था, मैं जान के गूगल कर रही होती हूँ कि चेक करूँ कि सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। और आज की कहानी भी बहुत मीठी अच्छा है। वो बीच में ही रह गई कहानी। मेरी चले कहानी बीच में जुगल, रह हम गई। कराची में ये लफ्ज नहीं बोलते ज्यादा। कराची वो वालों मैं- का मैं क्या अचार डालूं फिर? तुम लोग सारे पंजाब वापस आ जाओ, सारे वापस पंजाब आ जाओ, अच्छा भाई चलो भाई निखर से जाओगे। ठीक है जी। अच्छा ठीक तो है। तेरी पंजाब की प्रमोशन हो गई। पूरा ही पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान का एक एक कोना, एक एक चप्पा, एक एक नुक्कड़ एब्सोल्युटली बेशक, ब्यूटीफुल। बिल्कुल ऐसा। और वी आर प्राउड पाकिस्तानी। यस, नो डाउट नो डाउट। लेकिन मैं जरा एक्स्ट्रा पंजाबी। अच्छा वापस आ जाते हैं कहानी की तरफ आते हैं। आज की कहानी एक छोटे से लड़के की है जिसका नाम अबीर था। वो बहुत ही शरारती था और शरारत करके, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं और वो सॉरी कह देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि शरारत करके या गलती करके चढ़ाई करते हैं। अबीर उनमें से एक था। जब भी कोई गलत काम करता था, पकड़ा जाता था, डांट पिटती थी, तो सारी चीज दूसरे पे डाल देता था या किसी और चीज पे डाल देता था। सब घर वाले, आसपास के लोग उससे बहुत तंग थे, लेकिन कोई उसको मतलब जितना भी उसको समझाते थे वो समझता नहीं था। खैर एक दिन सब बच्चे बहुत जोश में आए और उन्होंने फैसला किया कि हम लोग एक दौड़ के मुकाबला में हिस्सा लेंगे। तो स्कूल ने उनके लिए एक रेस का, जिस तरह रेस नहीं होती है, रेस की है कभी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो एक रेस का यानी कि दौड़ का मुकाबला होने लगा था। सब बच्चों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। ऑब्वियसली जब आपने रेस में हिस्सा लेना है, लोग मैराथन्स में लेते हैं, बड़े छोटे भी एक्सरसाइज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गाना गाना हो, एक्टिंग हो, होस्टिंग हो, रनिंग हो, क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी जिंदगी की चीज हो, प्रैक्टिस के बगैर कोई फायदा नहीं होता। तो सारे प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अबीर साहब एज यूजुअल बड़के लगा रहे थे। जो लोग रेस की तैयारी कर रहे थे, कभी उनको छेड़े, कभी किसी को तंग करे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, लेकिन खुद कोई उसने प्रैक्टिस नहीं की। दौड़ वाले दिन जब मुकाबले का वक्त आया तो सब लाइन में खड़े हुए, सब बच्चों ने दौड़ लगाई और सब ने जान लगाई। लेकिन अबीर साहब कुछ ही कदम दौड़े, उनकी बस हो गई।
सांस फूल गया। हिम्मत ने जवाब दे दिया। खाता ज्यादा होगा। अब खाता ज्यादा था कि कम खाता था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि बढ़ के बहुत मारता था कि बस। मुझे कोई जरूरत नहीं है, देख लेना मैं ही जीतूंगा। खैर वो तो भाई साहब उनके एक्चुअली हुआ ये कि उनके जो शूज के लेसेस थे तस्मे थे वो खुल गए और उस पे ट्रिप करके गिर गया। ओके। अब कोई अक्लमंद होता तो जल्दी से तस्मा बंद करता और भागता, और अगर इतना ही एक्सपर्ट था तो शायद फिर भी जीत जाता। बिल्कुल। लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की और फिर कहना शुरू हो गया ये तो मैदान ही ठीक नहीं है, अगर जमीन हमवार होती तो मैं जरूर जीत जाता। अच्छा, दूसरी साइड पे फहद और हसन जो एक्चुअली रेस जीते थे उनकी भी खुशी को बर्बाद किया। तो जो टीचर था उन्होंने बड़ी नरमी से बोला कि बेटा मैदान तो सबके लिए एक जैसा था, लेकिन फर्क था तैयारी में। अगर आप तैयारी करते तो शायद आप भी जीत जाते, और अगर आपने पहले से मशक की होती और जूते भी ठीक तरह से बांधे होते तो शायद आप जीत जाते। अब आप हार गए हो तो आप दूसरों पे इल्जाम डाल रहे हो और दूसरों की खुशी को भी खराब कर रहे हो। देखिए फहद और हसन तो जीत गए थे ना, मेहनत की थी। उन्होंने मेहनत की, उनकी खुशी को भी बर्बाद किया अपना तमाशा डाल के। तब अबीर को एहसास हुआ कि उस्ताद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उस दिन के बाद उन्होंने दूसरों को और दूसरी चीजों को इल्जाम देना छोड़ दिया। और अगले साल जब दौड़ का टाइम आया, जब ये एनुअल रेस हुई, तो उसने मुकाबले की तैयारी भी की और वो सबको पीछे छोड़ के आगे पहुंच गया और इनाम भी जीता। तो इस कहानी से मेरे प्यारे बच्चों ने क्या सबक सीखा? जी महावीर बताइए। जी हमने इस कहानी से सबक सीखा कि हमें मेहनत करनी चाहिए और हमें चौड़े नहीं दिखाने चाहिए। हमें बेसिकली शो ऑफ नहीं क्या करना बात चाहिए। है। बिल्कुल सही। जी जी आप मेरी क्या प्यारी बेटी। हमें हमेशा बस ये हमेशा के रोज भूल जाती हैं। हमें हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए? आफिया आप बताओगे? जी। हमें हमेशा हिम्मत लगानी चाहिए। हिम्मत करनी चाहिए। कोशिश क्या करनी बात है, क्या बात है, बिल्कुल अच्छा सही। वो जुगन और इससे कोई सबक ये बताना भी चाहेगा? मिलता है कि नाच, वो जो कहते हैं ना नाच ना जाने आंगन आंगन टेढ़ा, टेढ़ा, वो सही मिसाल का है कि आपको खुद कुछ आता नहीं है लेकिन आप दूसरों पे इल्जाम कर रहे हैं। ये अक्सर हमारे लोगों में, आम लोगों में भी कि जो अपना भी बिल्कुल गैस सही कह रहे हो लाइटिंग आप। भी ना होती आने है, की जो चीजें हाँ, वो दूसरों पे डाल also देते हैं। gaslighting। ये हमारे हाँ। गैस लाइटिंग टाइप। बिल्कुल। हाँ, यस यस। हाँ। अच्छा जी क्या कहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? बच्चों को कुछ कहना है? हाँ जी आप पूछे। कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ हाँ कल हाँ हमारी जो आज गेस्ट है ना, हाँ। हाजरा अभी, वो बहुत प्यारी लग रही हैं। ओए हो वेरी नाइस। थैंक यू मावी। Thank you so हैं, much, बहुत पापा। प्यारी इंसान भी हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत मीठी हैं। और कुछ पूछना है? कुछ रिडल है, कुछ नज़म, कोई पहेली है, क्या है? कैसन अंकल, हाँ मैं वो देखो आपसे बेटा पहेली वो कुछ बोल रहा है, पूछूंगी। वो कुछ बोल पहेली, रहा है। नहीं, एक नहीं, मिनट, पहेली। नहीं वो भी कुछ बोल रहा है। हाँ बोलो। जी। कल उषना आप ही आई थी ना, हाँ तो ना उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वो आपके साथ ड्रामे में एक्टिंग करना चाहती एक्टिंग हैं। करना चाहती है। हाँ, तो बिल्कुल मेरे करेंगे भी- उनके साथ, why मेरी not? भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं भी आपके साथ ड्रामे में तो एक्टिंग जब उष्णा के साथ सीरियल करेंगे तो हमारा- महावीर को भी आपने याद रखना। हाँ। कोशिश करेंगे हाँ। इंशाल्लाह। Done. वादा नहीं, कोशिश। जी पहेली। वो कौन सी चीज है जो गर्म होने पर जम जाती है? जो गर्म होने पर जम जाती है। जाती है। गुस्सा बिल्किस साहबा हंस रही वहाँ पे, कैसी जम बिल्किस सा साहबा? जाता है मुंह पे गुस्सा। बिल्किस साहबा गर्म होने पे क्या जमता है मैं बताऊं? मैं बताता हूँ। गर्म होने पे हमने पहले ही बात की थी, अंडा जमता है। हाफ बॉयल, हाँ, फुल बॉयल full गर्म होने boil पे egg, जमता है। है ना? सही। इज दैट नेक्स्ट पहेली लो भाई। नेक्स्ट मेरे पास भी आपके लिए एक पहेली। क्या भाई हाँ जी। मुझसे क्यों सारे पूछते, कुछ जुगन आप ही से ही पूछते उनको पहेली। नलायकी मेरे मुंह से झलकती हुई नजर आ रही है। कहानी भी किताब पढ़ के सुनानी पड़ती है, तो उनको पता है ना किससे क्या पूछना है। अच्छा भाई पूछो। जुगल आंटी, नहीं बेटा उसको बात मुकम्मल करें तो हाँ जी। चले। ऐसी कौन सी चीज है जो चलती है लेकिन दिखती नहीं है? जो चलती है हवा। हवा। यस यस। अच्छा मैं कहने जिंदगी लगा, में पहली दफा सवाल का सही मैं कहने जवाब लगा दिया था मैंने। मैं मेरे जहन में पहले आया सांस और फिर हवा भी आया ज़हन में। हवा भी, बिल्कुल हाँ। सही है। हाँ जी अब और किसको क्या? मुझे आपको कुछ सुनाना है। हमेशा। बेटा ताना सुना दोगी तो मैं बड़ी खुश होंगी। चलो सुनाओ हाँ बेटा। जी। टीचर ने कहा तुम क्यों कल नहीं आए, तो स्टूडेंट ने कहा
गिर गया था, लग गई थी। तो मिस टीचर ने कहा कहाँ लगी, कहाँ गिरे, कहाँ लगी। फिर स्टूडेंट ने कहा बिस्तर पे। बिस्तर पे गिरा और गिर गया और आँख आँख- पर लग गई। आंख मेरी क्या आंख लग बात गई। है? हमारे पाले पाले बच्चे, बिस्तर वेल पे डन। गिरा, आंख लग गई। आंख आइए लग जी, गई। very nice, वेल डन मेरे बच्चों के लिए, बहुत सी तालियां। ये अच्छा